हाय गाइस, कैसे हो? रोम गुरुजी हियर, बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो को मैं हिंदी में कर रहा हूँ क्योंकि एक ट्रायल बेसिस में मैं देखना चाहता हूँ कौन से सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं, किस वीडियो पे ज़्यादा ऑडियंस रिटेंशन मिलता है। तो अगर आप हिंदी स्पीकिंग सब्सक्राइबर हो तो नीचे हिंदी कमेंट कर दो प्लीज़ गाइस। इंग्लिश स्पीकिंग सब्सक्राइबर हो और ये वीडियो इंग्लिश में चाहते हो, इफ़ यू आर इंग्लिश सब्सक्राइबर एंड यू वांट to watch this video in English, please comment down below. If there are 100 comments that say English, I will make an English video for the same. So ये वीडियो जो है ये है Android 11 बग फिक्सिंग के ऊपर। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं आपके सारे बग नहीं फिक्स कर सकता हूँ क्योंकि Iqoo ने जैसे फ़ोन बनाया है, जैसे सॉफ्टवेयर बनाया है, सारे बग्स नहीं फिक्स कर सकता। बट मैंने काफ़ी स्टेप्स देखे हैं, काफ़ी चीज़ें देखी हैं जो मैं आपको मदद करवा सकता हूं। ठीक है, तो हमारे पास पहले तो 3 ऑप्शन है जो थोड़े डिफिकल्ट है। ठीक है, छोटे मोटे ऑप्शंस भी हैं जो मैं बताऊंगा। तो पहले जो 3 डिफिकल्ट ऑप्शन है उसमें सबसे कम डिफिकल्ट ऑप्शन लेंगे, वो है रीसेट सेटिंग्स। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, जाना है बैकअप और रीसेट में जाना है, और आपको ठीक है बैकअप और रीसेट में जाके आप सर्च में बैकअप एंड रीसेट अगर डाल देंगे तो आपको बैकअप एंड रीसेट सेटिंग्स आ जाएंगी। वहां जाके आपको रीसेट ऑल सेटिंग्स करना है। याद रखिए ऑपरेटिंग वर्ड है सेटिंग्स। आपको सेटिंग्स रीसेट करनी है। सेटिंग रीसेट करने से क्या होगा, अगर कुछ प्रॉब्लमैटिक सेटिंग है, फॉल्टी सेटिंग्स है, तो फोन रीस्टार्ट होते ही वो सेटिंग्स डिसेबल हो जाएंगी। याद रखिए इसके साथ आपका पासवर्ड भी डिसेबल हो जाएगा, तो आपको पासवर्ड वापस डालना पड़ेगा। बट इसके अलावा आपकी जो सारी सेटिंग्स हैं वो रीसेट हो जाएंगी, और इसके साथ लोगों के काफी सारे बग्स फिक्स हुए हैं। सच बात कर रहा हूं, Iqoo 3 है तो ये एक बार ट्राई करके देखिए। ठीक है, थोड़ा डरावना लगता है बट ऑब्वियसली इससे बग फिक्स होगा। अगर इससे भी आपके बग्स नहीं फिक्स होते तो सेकंड ऑप्शन है मेरे पास, जो है फैक्ट्री रीसेट। अब फैक्ट्री रीसेट में आपके सारे ऐप्स डिलीट हो जाएंगे, आपको सारे ऐप्स वापस इंस्टॉल करने पड़ेंगे, आपका गूगल अकाउंट वापस डालना पड़ेगा, आपको सब कुछ वापस करना पड़ेगा। तो अगर आप फैक्ट्री रीसेट कर रहे हैं तो याद रखिए कि अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप चैट वगैरह हैं तो उनको प्लीज बैकअप कर लीजिए इंटरनल बैकअप में, या आप क्लाउड बैकअप कर लीजिए क्योंकि ऐप डिलीट हो जाएगा। अब इससे भी आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है तो जो सबसे हार्डेस्ट ऑप्शन है वो है फैक्ट्री डाटा रीसेट, उसके साथ इरेज इंटरनल स्टोरेज। तो अब सेम जगह जाना है आपको, फैक्ट्री डेटा रीसेट पे क्लिक करना है और उसमें एक टिक बटन आएगा जिसमें आएगा इरेज इंटरनल स्टोरेज। आपको ये दबाना है। इससे क्या होगा, आपका पूरा फोन फॉर्मेट हो जाएगा, आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा इस वाली प्रोसेस से। मैं वापस बता रहा हूं, इस वाली प्रोसेस से आपका फोन फॉर्मेट हो जाएगा। तो आपका कोई भी डेटा है तो प्लीज उसको बैकअप कर लीजिए कंप्यूटर पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, करना जरूरी है, नहीं तो आपका अपना सारा डेटा लूज कर देंगे। बट ये सबसे काम करने वाली टेक्निक पाई गई है अगर बग फिक्सिंग की बात करें तो, क्योंकि इस टेक्निक से 90% तो नहीं बोल सकते, 70% आपके बग्स फिक्स हो जाएंगे, बट आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। अब बोलेंगे रूम गुरुजी यार ये क्या है यार, सारा डेटा डिलीट करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन? हाँ जी, ऑप्शन बिल्कुल है। बहुत बढ़िया नहीं है सारे, बट डिसेंट ऑप्शन है। एक तो है कि अगर आपको परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी गेम्स लैग कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ सारे ऐप एक बार क्लियर कर दो। प्रॉब्लम क्या हो रही है एंड्रॉइड 11 में, कैशिंग की प्रॉब्लम है, बैकग्राउंड ऐप्स की प्रॉब्लम है, बैकग्राउंड डेटा यूसेज की प्रॉब्लम है। ठीक है, और काफ़ी ऐसे हुए ऑटोमेटिकली लॉक हो रहा है कुछ लोगों का फ़ोन, तो वो तो फैक्ट्री रीसेट से ही ठीक हो पा रहा है। ऑनेस्टली मैंने भी फैक्ट्री रीसेट किया है, मैंने फॉर्मेट नहीं किया है डेटा, तब ये मेरी वो प्रॉब्लम फिक्स हो गई है। आप भी ट्राई करके देख सकते हैं, पर मैं कोई अश्योरिटी नहीं दे रहा, मैं Iqoo के लिए काम नहीं करता हूँ तो मैं अश्योरिटी नहीं दे रहा, बट ये है जो मेरे लिए काम किया है। अगर आपका गेम लैग कर रहा है तो मैं बोलूँगा रीसेंट ऐप सारे क्लियर कर दो, आपका गेम बेटर चलने लगेगा। ठीक है, इसके बाद अगर बैटरी की आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, अगर आप ज़्यादा बैटरी नहीं यूज़ करते, पहले तो डार्क मोड स्विच ऑन कर दो। आपका थ्रू एंड थ्रू कुछ 4 से 5% बैटरी तो वहीं बचने लगेगी अगर आप डार्क मोड ऑन कर देंगे। अब डार्क मोड ऑन करने के बाद भी बैटरी ड्रेन हो रहा है, उसके बाद रीसेंट ऐप्स क्लियर कर दीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड के कुछ ऐप्स हैं वो आपका GPS कॉन्स्टेंटली यूज़ करते रहेंगे। इसके बाद अगला आता है लोकेशन ऑफ कर दीजिए। अगर आप घर पे बैठे हुए हैं, आपको लोकेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्नैपचैट पे लोकेशन वाला फिल्टर नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो आप लोकेशन ऑफ कर दीजिए और आपकी बैटरी कम यूज़ होगी। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है एंड्रॉइड 11 में बैटरी जल्दी मर रही है, क्या करूँ, सुपर सेवर मोड ऑन कीजिए। मैंने इसमें देखा जो भी एंड्रॉइड 11 का बैटरी ड्रेन है वो रुक जाता है। इनफैक्ट मैं रात को सुपर सेवर मोड ऑन करके रखता हूँ ताकि कोई कॉल वॉल हो वो आ जाए, बट मेरी बैटरी ड्रेन ना हो, और मेरी बैटरी ड्रेन नहीं होती।
अगर आपको कोई स्पेसिफिक ऐप के साथ प्रॉब्लम आ रही है जो इंटरनल है, जैसे फ़ोन ऐप हो गया या मैसेजिंग ऐप हो गया, तो गूगल के ऑल्टरनेटिव ऐप्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप गूगल के वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो आराम से चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो लोग पूछ रहे हैं कि कैमरा जी कैम, यार सच बताऊं जी कैम अभी स्टेबल बिल्कुल नहीं है, तो कोई पॉइंट नहीं है उसको यूज़ करके, ठीक है। और अगर आपको कैमरा में प्रॉब्लम आ रही है तो अगेन आपको रीसेट वाला ऑप्शन ही है जो बेटर लगता है। वैसे तो एंड्रॉयड 11 के साथ कैमरा इंप्रूव हो गया है, थोड़ा परफॉर्मेंस स्नैपी हो गया है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके बग फिक्स कर सकती हैं एंड्रॉयड 11 में, Iqoo 3 में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और भूलना मत अगर हिंदी में वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट हिंदी कर दो, इंग्लिश में चाहते हो तो नीचे कमेंट इंग्लिश कर दो, और लाइक देना मत भूलना अगर ये आपको हेल्प करता है तो। प्लीज़ गाइस टेक केयर, थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद।